परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1466 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। कल के मनन में सेवकाई के संबंध में वचन में दी गई विधियों में से एक महत्वपूर्ण विधि पर हम चिंतन किए थे। वो ये थी कि प्रभु की सेवा करने का प्राथमिक अर्थ प्रभु के जीवन को अपने जीवन के द्वारा औरों के सामने दर्शाना है। प्रभु ने यही आज्ञा अपने पवित्र प्रेरितों को दिया था और वे भी यही लोगों के सामने जिनके बीच में वे सेवा करते थे किया करते थे। आज हम प्रभु की सेवा के संबंध में वचन में दी गई दूसरी एक महत्वपूर्ण विधि पर मनन करेंगे। प्रभु की सेवा करने हेतु दूसरी महत्वपूर्ण विधि यह है कि जो सेवा के लिए निकलता है वह प्रभु से सेवा के लिए बुलाहट प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। मुझे सुनने वाला हर एक प्रियजन को यह बात अवश्य मालूम होना चाहिए कि आत्माओं के प्रति हमारा बोझ, संदेश देने या गाना गाने आदि के लिए हमारी प्रतिभा आदि हमें प्रभु की सेवा करने के लिए या प्रभु की सेवा के लिए पूर्ण समय की सेवा के लिए निकलने हेतु लायक नहीं बनाते हैं। एक पूर्ण समय सुसमाचार प्रचारक या प्राचीन अथवा पास्टर आदि बनने के लिए हमें प्रभु से विशेष बुलाहट की अनिवार्यता है। पुराने नियम में भी जो भी भविष्यद्वक्ताएं थे वे सब प्रभु का बुलाहट सुन करके प्रभु की सेवा के लिए निकले हुए लोग थे। वो चाहे मूसा हो, यशायाह हो, यिर्मयाह हो या कोई अन्य, प्रभु ने उनको सेवा के लिए बुलाया तब वे प्रभु की सेवा के लिए निकले थे। मत्ती 9 अध्याय में हम देखते हैं कि भीड़ को देखकर प्रभु को तरस आया और उनको ऐसा लगा कि वे ऐसी भेड़ों के समान हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है। मत्ती अध्याय 9 पद 36। और वह आगे अपने चेलों को देखकर कहता है कि पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। अध्याय 9 पद 37। लेकिन प्रभु ने यह नहीं कहा कि पक्के खेत तो बहुत है, मजदूर की संख्या कम है, इसलिए कोई भी सेवा के लिए निकलो। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। अध्याय 9 पद 38। अर्थात ये बात सच है कि चारों तरफ पके हुए खेत बहुत है, प्रभु को नहीं जानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु की सेवा के लिए निकले। इस संसार के कोई भी व्यक्ति या संस्था को ये अधिकार भी नहीं दिया गया है कि वे प्रभु की सेवा के लिए लोगों का रिक्रूटमेंट करें और उनको सेवा के लिए भेजें। जब हम मत्ती 10वां अध्याय में आते हैं वहां प्रभु के द्वारा चुने गए 12 प्रेरितों को प्रभु अपनी सेवा के लिए भेजते हुए हम पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 10 पद 1 से 4 तक। प्रेरित पौलुस को जब वो सीरिया के दमिश्क की ओर यात्रा कर रहे थे प्रभु सेवा के लिए बुलाते हुए हम प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में पढ़ते हैं। निम्न बुलाहट को बाद में अंताकिया की कलीसिया पवित्र आत्मा की मदद से समझ जाती है और वे अर्थात अंताकिया की कलीसिया पौलुस और उनके साथी बरनबास को उस सेवा के लिए अलग करते हैं जिसके लिए प्रभु ने इन दोनों को बुलाया था। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद 1 से 3 तक। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो पुराना नियम की सेवा हो या नए नियम की सेवा, पूर्ण समय सेवा के लिए केवल वही निकल सकते हैं। प्रभु की किसी भी प्रकार की सेवा के लिए वही निकल सकता है जिसको प्रभु ने उस सेवा के लिए अगुवाई करता है। वर्तमान समय हो या बीते समय, प्रभु की सेवा और कलीसिया बदनाम होने का एक मुख्य कारण ऐसे तथाकथित सेवकगण हैं जिनको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने जिनको अपनी सेवा के लिए बुलाया वे कभी भी लोगों के चेहरा देखकर सेवा करने वाले नहीं होंगे, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के लिए क्यों न हो या फिर
वचन से सच्चाई बताने के लिए केवल और केवल प्रभु की ओर ही वे देखते रहेंगे। उनको किसी के चेहरा देखकर बात करने की नौबत नहीं पड़ेगी। उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी के सामने हाथ बढ़ाने की मजबूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको मालूम है प्रभु ने उनको सेवा के लिए बुलाया तो प्रभु ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। मेरे प्यारो, सेवकाई के लिए अनिवार्य रूप में हम जानने वाली एक विधि यह है कि सेवा करने के लिए प्रभु का बुलाहट की आवश्यकता है, और प्रभु का बुलाहट जिसको मिला है वही ये कोशिश में लगे रहेंगे कि अपने जीवन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रभु को दर्शाए। प्रभु का बुलाहट जिनको मिला है सेवा के लिए, वही प्रभु की ओर देकर सेवा करेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।